रहमानिर्रहीम। 8 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.5 है जिसमें हम इंश्योरेंस और इससे रिलेटेड कुछ सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। इंश्योरेंस इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि एक इनफरादी आदमी के माली हालात को बचाने के लिए, या एक कंपनी भी ये हो सकती है इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस, जब उस आदमी को या उस कंपनी को एक ऐसा लॉस हो जाए जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो जाए, उस आदमी का डेथ हो जाए, फायर एट्सेट्रा, कंपनी की इमारत को आग लग जाए, तो इस हालत में उस कंपनी या आदमी की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए यह डिज़ाइन की जाती है। इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट्स ए कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाती है, एक मुआहदा बनाती है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर और जो आदमी इंश्योरेंस लेता है इसके दरमियान इंश्योरेंस पॉलिसी एक मुआहदा बनाती है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस मुआहदे के मुताबिक इंश्योरर, वो आदमी जो इंश्योरेंस लेता है, इज़ बाउंड होता है, ये ज़िम्मेदार होता है कि वो एक रकम अदा करे इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों की सूरत में। ये किस्तें मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली 4 महीने के बाद, और ईयरली या ये साल के बाद भी दी जा सकती है। दीज इंस्टॉलमेंट्स आर कॉल्ड प्रीमियम्स। इन किस्तों को हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम किसे कहते हैं? प्रीमियम इज सम परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जाती है उसके एक्चुअल प्राइस की कुछ परसेंटेज को हम प्रीमियम कहते हैं। द रेट एंड टाइम ऑफ प्रीमियम इज़ ऑलरेडी डिसाइड इन द एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस। और उसका कितना परसेंट ये अदा किया जाएगा, मंथली या क्वार्टरली या साल के बाद, और कितने टाइम तक ये अदा किया जाएगा, ये एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है। इंश्योरेंस इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इंश्योरेंस के बहुत सी अकसाम है, बट हेयर वी डिस्कस ओनली 2 टाइप्स। यहाँ पर हम सिर्फ 2 टाइप्स की एग्जाम्पल सीखेंगे। पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है व्हीकल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? इज़ जनरली यूज टू डिस्क्राइब ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस दैट पेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। इस तरह की इंश्योरेंस में मेडिकल के जो अखराजात होते हैं, इलाज के जो अखराजात होते हैं, उसको फुलफ़िल किया जाता है, उसकी अदायगी की जाती है मरीज़ को। इट इज़ समटाइम यूज मोर ब्रॉडली टू इंक्लूड इंश्योरेंस कवरिंग डिसेबिलिटी और लॉन्ग टर्म नर्सिंग। बहुत से वक्त के लिए इलाज मुआलजे की सहूलत भी कह सकते हैं। कुछ प्रीमियम अदा करना पड़ता है, फिर वो कंपनी अगर इस तरह की हालत हो जाए तो वो पे करेगी इस इंश्योरर को। इसके बाद आती है व्हीकल इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये क्या कवर करती है? रिस्क ऑफ फायर, एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा अगेंस्ट व्हीकल्स और प्रॉपर्टी। अगर आप एक प्रॉपर्टी इंश्योर करते हैं या एक व्हीकल को इंश्योर करते हैं, तो इसको आग लग जाने की सूरत में, एक्सीडेंट हो जाने की सूरत में, वो कंपनी आपको कुछ अमाउंट देगी आपकी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको प्रीमियम्स में कुछ रकम देना होती है, या हर महीने, या 6 माह के बाद, 4 माह के बाद, या साल के बाद। तो ये पहले एग्रीमेंट किया जाता है। इस इंश्योरेंस में जो एग्रीमेंट किया जाता है उसमें सब लिखा होता है। ए पर्सन और ए कंपनी गेट्स इंश्योरेंस टू सिक्योर देयर प्रॉपर्टी और व्हीकल। आदमी या एक बंदा या एक कंपनी वो इंश्योरेंस लेती है, किस लिए? टू सिक्योर देयर प्रॉपर्टी और व्हीकल्स, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी या जो गाड़ी हो उसको महफूज बनाए। इन व्हीकल्स और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस द प्रीमियम इज सम परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ या एक कंपनी आप इंश्योर करते हैं तो इसका हिस्सा परसेंटेज की सूरत में निकालते हैं, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। इस तरह की इंश्योरेंस में डिप्रिशिएशन इज़ अलाउड आफ्टर एवरी प्रीमियम। हर एक प्रीमियम अदा करने के बाद
कुछ रकम कम हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट की कीमत कम हो जाती है। डिप्रिशिएशन रेट इज़ आल्सो डिसाइड अकॉर्डिंग एज रूल्स ऑफ द कंपनी एट डिफरेंट रेट्स। और इसके डिप्रिशिएशन जो रेट होता है, मतलब एक चीज़ की कीमत कम हो रही है एक प्रीमियम के बाद, तो उसका रेट भी कंपनी ही तय करती है। अगर कुछ किसी सवाल में डिप्रिशिएशन रेट न दिया गया हो तो वो हम 10% ईयरली कंसिडर कर लेते हैं। नॉर्मली हम इसे अगर सवाल में न दिया गया हो तो 10% ही लेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व कर सकते हैं। नजमा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर ₹650,000। नजमा ने इंश्योरेंस ली अपनी ज़िंदगी की एक इंश्योरेंस कंपनी के पास इतने रकम के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट अ रेट ऑफ 5%। तो आप उस किस्त की मिकदार मालूम करें जो 5% के हिसाब से वो अदा करेगी। टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमें दिया गया है कि वो उसने अपने आप को इंश्योर कर लिया है 650,000 रुपीज़ के लिए। रेट भी हमें दिया गया है 5%। तो हमने मालूम करना है कि वो किस्त की कितनी मिकदार भरेगी। अमाउंट ऑफ प्रीमियम ये हमें मालूम करना है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम मालूम करने के लिए इस रकम का आपने 5% निकालना है। इसके लिए जनरल फार्मूला है रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। रेट हमें दिया गया है 5% और टोटल अमाउंट हमें दी गई है ₹650,000। यहाँ पर ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 6,500 के साथ आपने 5 मल्टीप्लाई करना है। ये आपको बता देगा कि ये नजमा किस्त कितना अदा करेगी। तो यहाँ से आता है 32,500। ये है वो किस्त की मिकदार, अमाउंट ऑफ प्रीमियम 5% के लिहाज से। तो ये था हमारा इस सवाल का टारगेट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम। यहाँ पर रेट मालूम करना है। ए पर्सन इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर ₹500,000 एंड ही पेज एनुअल प्रीमियम ₹25,000। अगर वो साल के बाद इतना प्रीमियम अदा करता है तो इतने पैसों के लिए, तो इसका रेट ऑफ प्रीमियम क्या होगा। वहाँ पर रेट दिया गया था और अमाउंट ऑफ प्रीमियम मालूम करना था, किस्तों की मिकदार मालूम करनी थी। यहाँ पर किस्त की मिकदार मालूम है और अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस भी दी गई है, तो हमें रेट मालूम करना है। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी वहाँ पर 650,000 था, यहाँ पर 500,000 है, तो ये थोड़ी कम है उस सवाल के मुकाबले में। अमाउंट ऑफ प्रीमियम ये भी दिया गया है ₹25,000। हमें रेट मालूम करना है, रेट ऑफ प्रीमियम ये कितना है। पहले सवाल की तरह इस सवाल में भी यही फार्मूला यूज़ होगा। अमाउंट ऑफ प्रीमियम मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला था रेट % इनटू टोटल अमाउंट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास है 25,000 इज इक्वल टू, अपनी जगह पर रेट हमें मालूम करना है, ये अपनी जगह पर आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 फार्मूले का है। और टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी और इंश्योरेंस ये दी गई है ₹500,000। तो हमें इस रेट को अकेले छोड़ना है। डिवाइड में है ये 100, दोनों साइड्स को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 ज़ीरोस का इजाफा हो जाएगा इस रकम में 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर ये 100 कैंसिल हो जाएगा। रेट के साथ मल्टीप्लाई में है ये रकम ₹500,000। इस रकम को आपने डिवाइड के ज़रिए ख़त्म करना है। तो रेट के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो आप डिवाइड के ज़रिए ख़त्म करें। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 500,000। इस साइड को भी आपने 500,000 के साथ डिवाइड करना है। तो ये 500,000 इस साइड पर कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पर आ जाएगा रेट इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर ये 5 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 25 डिवाइड बाय 5 से आता है 5 और ये रेट परसेंटेज में होता है तो इसलिए साथ में हम % लगाएंगे। रेट % हमारे पास है 5%।
इसके बाद है क्वेश्चन 3। अनवर इंश्योर्ड हिज रिक्शा एट रेट ऑफ 4.2%। रेट हमें दी गई है 4.2%। ही पेड एन एनुअल प्रीमियम। रिक्शा अनवर ने इंश्योर्ड कर लिया है इस रेट पर। एनुअल प्रीमियम ये भी दी गई है कि वो सालाना इतना किस्त अदा करता है, ₹6,500। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द रिक्शा। हमें इस एक्चुअल प्राइस ऑफ रिक्शा को मालूम करना है। ये तरीका है हम जिस तरह पहले 2 सवालात में हल कर चुके हैं। यहाँ पर इस टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस को हम कह सकते हैं ये एक्चुअल प्राइस ऑफ रिक्शा है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम ये हमें दिया गया है ₹6,500। रेट भी दी गई है 4.2% में डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस के लिए हम लिखते हैं एक्चुअल प्राइस ऑफ रिक्शा। तो इस डिवाइड बाय 100 को आपने मल्टीप्लाई के ज़रिए ख़त्म करना है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 सिफर का इजाफा हो जाएगा, 4.2 ये साथ में रह जाएगा एक्चुअल प्राइस ऑफ रिक्शा के साथ। तो ये आपने इस 4.2 के जो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड के ज़रिए ख़त्म करना है। दोनों साइड को फिर आपने डिवाइड करना है 4.2 पर। यहाँ पर ये 4.2 कैंसिल हो गए। इसको जब आप 4.2 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आता है ₹154,761.9। तो ये है एक्चुअल प्राइस ऑफ रिक्शा। इसके बाद है क्वेश्चन 4। हामिद bought a car for ₹700,000। ही इंश्योर्ड इट एट a रेट ऑफ 3.5% फॉर 3 years। उसने इसकी इंश्योरेंस की 3 साल के लिए 3.5% के रेट पर। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। आप मालूम करेंगे कि प्रीमियम के तौर पर 3 सालों के दौरान उसने कितना रकम अदा किया। वाइल द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज़ 5% ईयरली। हमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन भी मतलब उसकी गाड़ी की जो कीमत है उसमें 5% हर साल ये कमी होती गई। तो हम मालूम करेंगे टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम ये हमें दिया गया है 3.5%। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन भी दी गई है, ये है 5%। और वैल्यू ऑफ कार और कास्ट प्राइस ऑफ कार ये भी दी गई है ₹700,000। कितने सालों के लिए किस्त अदा करनी है, टेनेवर भी हमें दिया गया है 3 years। फर्स्ट प्रीमियम या पहला किस्त जो इसने भरना है 3.5% ऑफ दिस अमाउंट ये हमें मालूम करना है। 3.5% 3.5 और 100 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ कार वो है ₹700,000। ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। इस 7,000 को आप 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आता है ₹24,500। ये हो गई पहली किस्त, फर्स्ट प्रीमियम। पहली किस्त की रकम ये हो गई। इसके बाद साल जब गुजर जाएगा तो कि कार की वैल्यू कम हो जाएगी 5%। तो आप इससे 5% मालूम करेंगे और इसी मकदार को आप इससे कम करेंगे तो साल के बाद वो वैल्यू ऑफ कार घट जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड प्रीमियम के लिए आप उस घटी हुई मतलब कम की हुई वैल्यू ऑफ कार को सेकंड प्रीमियम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिप्रिशिएशन का रेट है 5%, तो आप लिखेंगे 5 और 100 मल्टीप्लाई बाय, ये पहला साल है तो कार की वैल्यू पहले साल के दौरान थी ₹700,000। यहाँ पर ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 35,000। तो ये है डिप्रिशिएशन की मकदार। 35,000 इसकी कीमत कम हो जाएगी 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर फर्स्ट डिप्रिशिएशन ये हो जाएगी 700,000 माइनस 35,000। तो आप इस 700,000 से सब्ट्रैक्ट करें 35,000, यहाँ से आता है 665,000। तो ये है
1 साल के बाद उस कार की वैल्यू। इसके बाद सेकंड प्रीमियम जब हम मालूम करेंगे तो इस मिकदार का हम 3.5% लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना अदा करना है दूसरे साल के बाद। तो प्रीमियम की रेट थी 3.5%। सेकंड प्रीमियम को हमने मालूम करना है 3.5 ओवर 100, 3.5% ऑफ डिप्रिशिएटेड प्राइस आफ्टर फर्स्ट ईयर। ये हम लेंगे, न कि ये 700,000, क्योंकि साल के बाद इसकी कीमत कम हो जाएगी डिप्रिशिएशन के वास्ते, डिप्रिशिएशन की वजह से। तो यहाँ पर है ₹665,000। दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 3.5 को आपने 6,650 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ₹23,275। ये है दूसरी किस्त की मिकदार, सेकंड प्रीमियम। अब तीसरा साल है, तो इस तीसरे साल में अगेन 5% डिप्रिशिएशन हो जाएगी। इस मिकदार से आपने 5% मालूम करना है, और फिर वो जो मालूम हो जाए तो वैल्यू ऑफ दी कार आफ्टर सेकंड ईयर will become 665,000 minus depreciation value for second year। तो हमने मालूम करना है अगेन डिप्रिशिएशन आफ्टर सेकंड ईयर। तो वो मालूम करने के लिए रेट हमारे पास है 5%, 5 और 100। वैल्यू ऑफ कार आफ्टर फर्स्ट ईयर थी ₹665,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 665,000 मल्टीप्लाई में इसके साथ दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 6,650 के साथ आपने 5 मल्टीप्लाई करना है। ये आपको बता देगा कि इस कार की कीमत कितनी कमी आ गई है दूसरे साल के दौरान। तो यहाँ से आता है ₹33,250। कार की कीमत इस डिप्रिशिएशन को निकाल कर हमारे पास बन जाएगी ₹665,000 माइनस 33,250। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से आता है 631,750। ये है वैल्यू ऑफ कार आफ्टर सेकंड ईयर। तो अब हम इससे थर्ड प्रीमियम मालूम करेंगे 3.5% के रेट पर। वो हमारा हो जाएगा थर्ड प्रीमियम। इस फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम और थर्ड प्रीमियम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मालूम हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। थर्ड प्रीमियम के लिए 3.5% हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम है। 3.5 और 100 मल्टीप्लाई बाय डिप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर 631,750। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इससे हमने रेट थर्ड प्रीमियम मालूम करना है। यहाँ से आता है ₹22,111.25। अब इन तीनों प्रीमियम्स को आपने ऐड करना है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम यह कितनी थी। टोटल अमाउंट पेड के लिए हमने फर्स्ट प्रीमियम जो कि ₹24,500, सेकंड प्रीमियम जो कि ₹23,275 और थर्ड प्रीमियम जो कि ₹22,111.25 थी, उसको आपने ऐड करना है। आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ₹69,886.25। यह है कुल रकम जो कि सालाना 3 किस्तों के बाद इतनी रकम बनती है। ये था हमारा टारगेट इस सवाल का। इसके बाद है क्वेश्चन 5। ए पर्सन इंश्योर्ड हिज व्हीकल वर्थ ₹450,000 एट ए रेट ऑफ 2.5% फॉर 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए एक आदमी ने अपनी गाड़ी इंश्योर कर ली इस रेट पर, इस रकम के लिए। इस प्रीमियम की कितनी मिकदार बनती है? 2.5% ऑफ दिस अमाउंट। ये बन जाएगी अमाउंट ऑफ प्रीमियम। 2.5%, 2.5 over 100 multiply by fourth of the vehicle, which is ₹450,000। यहाँ पर ये दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 4,500 को आपने
2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आता है ₹11,250। ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम किस्त की मिकदार है। इसके बाद कह रहे हैं आफ्टर 3 years ही गाट ए क्लेम ऑफ डैमेजेस वर्थ ₹750,000। 3 साल के बाद उसने ये क्लेम कर दिया, ये क्लेम हासिल कर लिया कि इसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है इतनी कीमत का। टोटल इसने 4 सालों के लिए ये गाड़ी इंश्योर्ड कर ली थी। और 4 आपने मालूम करना है इस अमाउंट ऑफ प्रीमियम का। ये बन जाएगा 3 और 4 ऑफ मीन मल्टीप्लाई ₹11,250। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ₹8,437.5। अमाउंट ऑफ रिकवरी मालूम करने के लिए आपने इस ₹750,000 से सब्ट्रैक्ट करना है इस रकम को, ₹8,437.5 को। तो यहाँ से रिज़ल्ट आता है ₹741,562.5। तो ये है वो अमाउंट ऑफ रिकवरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो की ये काविश आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 3.5 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।